नमस्कार। धनु राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा मंगल, राहु, शनि तथा बृहस्पति जैसे इंपॉर्टेंट ग्रहों पर आपके लिए विशेष क्या बदलाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज अतिचारी बृहस्पति जो 8 वर्ष के लिए आपके लिए नए नए समीकरण बदलने वाले हैं, उनकी जानकारी आपके पास होनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी जो राशि खुद की, ये धनु राशि, इसी का स्वामी, इसी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसी का विभागाध्यक्ष नंबर 9 का स्वामी 8 साल तक लगातार अतिचारी होकर आपके लिए नए नए समीकरण और अतिचारी शब्द की व्याख्या को समझना जरूरी है क्योंकि वो आपसे सीधा सीधा सरोकार, सीधा संबंध, सीधा आपके ऊपर सीधा एकदम असर डालने वाला है। क्योंकि इसको अच्छा विचार देने वाला कह सकते हैं और ये प्रहार नहीं करेगा बल्कि आपको बहुत सजाने और संवारने का काम करेगा। बृहस्पति डिपेंड करेगा कि इसका गोचर कहाँ कहाँ होगा, कब कब होगा। फिलहाल अतिचारी शब्द को बहुत सेव करके रखिए आप। मैं आता हूं आपके पास कुछ ही पलों में। फिलहाल हम तीसरे भाव में राहु, जो 18 वर्ष बाद आपके पराक्रम भाव में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए गोचर में 18 मई को आ रहे हैं और ये 4 दिन के अंदर, विद इन 4 डेज देयर इज मेजर चेंज फॉर धनु राशि, सेजिटेरियस के लिए। क्या क्या समीकरण क्यों बदल रहे हैं, इसको, इस गंभीर चिंतन को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप कहां कहां संभल सकते हैं, कहां कहां आपको संभलने की आवश्यकता होगी। ये जोर मैं इसलिए दे रहा हूं इस बात पर क्योंकि चतुर्थ भाव में जो शनि है, इसके समीकरण भी आपको आते आते, यानी कि जैसे ही ढैया शुरू हुई आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो आदमी, जैसे बहुत बड़ा आदमी है कोई और वो किसी कार्यभार को संभालता है और फिर पत्रकार लोग बोलते हैं कि कांटों का ताज है ये आपके सिर पर, ये कांटों का ताज, ये क्या करेगा, यानी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। एक ये चेंज आया आपके लिए ढैया का 30 मार्च से, और ये आया ये 14 मई से और ये 18 मई से। इन तीनों की बिहेवियर पैटर्न के साथ साथ इसके षडाष्टक योग को भी समझना होगा। साथ ही साथ ये भी समझना होगा क्योंकि मंगल से और शनि राहु से ये जो समसप्तक योग है और ये षडाष्टक योग है शनि का, ये क्या तांडव, क्या धमाल मचाएगा, इसको सामान्य रूप से समझिए। राहु और शनि पिशाच योग बना करके चल रहे हैं। इसका जो अलगाव होगा, ये देखिए शनि यहां पर है, राहु भी यहीं से, तो इनका अलग होना, 2 हंस हैं ये। अपने आप को ये बहुत गंभीर और इंपॉर्टेंट ग्रह हैं खगोलीय मंडल में। कारण क्या है कि ये चर्चा के विषय बन जाते हैं। ये तीनों का जो एक लाइन में होना, एक ही गैलरी में ये तीनों, देखिए, एक यहां से चले, अगला स्टेप, उससे फिर अगला स्टेप, और ये 30 मार्च को नए फॉर्म में आ चुके हैं। अपनी फॉर्म नई इन्होंने ग्रहण करनी, फॉर्म और यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म अलग थी इनकी, अपने ही घर में, अपने ही मूल त्रिकोण में थे, यहाँ आ चुके हैं। यहाँ बिहेवियर पैटर्न अलग होगा और धनु के लिए जब कुछ और पोजीशन थी, अब कुछ और होगी। अब देखिए 14 मई, 30 मार्च और 18 मई, ये पराक्रम को वृद्धि जहां करते हैं, वही आपके भाई बहनों के लिए कष्ट, पीड़ा, परेशानी, चिंता तथा अशांति पैदा करते हैं। दाहिने कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, जॉइंट में प्रॉब्लम और सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के साथ साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी,
को भी प्रभावित करते हैं। वजन उठाना एक बहुत खराब आदत होगी, इसलिए अगर ये धनु राशि वाले ज्यादा वजन उठा देते हैं, वजन के दो मायने हैं। घरेलू अशांति का लोड, घरेलू अशांति, डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक हाउस है। जब ये भी हड्डी हड्डी की बीमारी देता है शनि, जब ढैया आती है तो आप सीधा सीधा समझिए 110% इस शनि की पूर्ण दृष्टि है किसके ऊपर, धनु पर। तो ये ढैया इसलिए कही जाती है, शनि की ढैया। इसको शास्त्रों में कंटक शनि, जैसा कांटा चुभता है ऐसा कष्ट और पीड़ा देता है। एक जगह टिक करके आदमी बैठता नहीं है, जॉब बदलते हैं और कई बार जॉब बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। निर्भर करता है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। ये दशा बहुत ही अच्छी मानते हैं। अब रीजन क्या है, ये सूर्य, चंद्र और मंगल और राहु, ये दशाएं आपके लिए वरदान साबित हो जाती है। देखिए 80% अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह या अष्टम भाव में बैठी हुई राशि का स्वामी कभी अच्छा फल नहीं देता। अष्टमेश अच्छा फल नहीं देता, षष्ठेश रोगेश अच्छा फल नहीं देता, लेकिन ये फल अच्छा देता है भाग्येश। तो इसकी दशा धनु राशि को पल्लवित, पुष्पित, शोभित, हर्षित, आनंदित करती है और नए जॉब के प्रति आपको आश्वस्त भी कर रही है। अब देखिए एक नया समीकरण, जिन लोगों की ढैया चलती है कई बार नौकरी से सस्पेंड भी होते हैं, ये ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। और कई बार नई नौकरी, नया कलेवर, क्योंकि शनि यहाँ पर मित्र भाव से दृष्टि डालता है तो नौकरी देता भी है। शनि न्याय करता है, अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो शनि की दृष्टि भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाती है। यानी कि जैसे कि मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो अमृत बन जाता है, ठीक इसी प्रकार किसी आदमी के कमर में दर्द रहता था बहुत तेज, तो किसी ने गुस्से में आकर के उसकी कमर में लात जब मारी तो वो कमर का दर्द ठीक हो गया उसका अचानक। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। अब देखिए इस धनु राशि को बहुत पहले से दर्द था, कष्ट था, अशांति थी, तनाव था, और शनि आने के बाद इनके दुख दर्द दूर कर दिए, ऐसा ग्रह बताता है। क्योंकि जिनके अच्छे ग्रह चल रहे हैं उनको नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा रोजगार देगा। ये तो हुई बात शनि की ढैया की। मंगल और राहु का समसप्तक योग। अब धनु राशि का 6 जून तक अष्टम में जो मंगल चल रहा है वो कभी कभी इसकी वजह से चक्कर आते हैं, पेट का रोग भी रहता है, छोटी सी सर्जरी भी करा देता है। निर्भर करता है कैसा ग्रह है, कहाँ है, यहाँ दृष्टि है या यहाँ से यहाँ दृष्टि है मंगल की। किसी का मंगल यहाँ भी बैठा होगा, धनु राशि धनु लग्न का, तो वो अलग मैटर हुआ। तो ये सर्जरी, बीमारी, नाभि से नीचे के रोग, चक्कर आना, दवाई जरूर चलती है, एंटीबायोटिक हो चाहे एंटी एलर्जिक हो या किसी भी तरह की चिकित्सा, आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक, मनुष्य खाता रहता दवाई। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा भी है, वहां पर नीच राशि में मंगल। मेरा जो वीडियो बनाने का खास मकसद था वो ये है कि आपके पराक्रम को रत्ती भर भी 5 पैसे की कमी नहीं आएगी इस राहु के कारण। ये आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत और बल और पराक्रम देगा। ग्रह नक्षत्र चलते रहते हैं, हानि करते हैं, लाभ करते हैं, बीमारी देते हैं, चोट, झगड़े, अशांति, तनाव, फॉल्स एलिगेशन, सब कुछ होगा। ये आपको झुकने नहीं देगा कभी भी। अब इसके षडाष्टक योग की बात करके हम अपनी बात को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मंगल का और शनि का षडाष्टक योग आपके इस भाव पर दृष्टि डालता है। मंगल
अब षडाष्टक योग ये भूमि भवन वाहन भी है, जमीन से जुड़े हुए मामले। आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार की जो खराबी है, रुकावट है, बैटरी से संबंधित, इंजन से संबंधित, ये समस्या आपको सामना करना पड़ेगा। यही मकान है, ये रिनोवेशन भी है, यही जमीन खरीदने का परिचायक भी है। बहुत से लोग नई नई गाड़ी खरीद रहे हैं, कलर पूछ रहे हैं कौन से कलर की गाड़ी लें। आपके भाग्य के अनुसार जैसा आपका भाग्य होगा वैसी गाड़ी भगवान आपको दिलाएंगे। और इस अंधविश्वास में ना फंसे, मैं लाल गाड़ी लूंगा तो लाभदायक होगी, नीली लूंगा तो, काली लूंगा तो जैसे ग्रह हैं, जैसे नक्षत्र है, उस हिसाब से लो आप। साथ ही साथ ये जो आपके केतु है, ये धर्म स्थान में बैठा है, नवम भाव, तो धर्म से जोड़ देगा आपको। धर्म के साथ जोड़ता है मनुष्य को, और तीर्थ यात्रा कराएगा, धार्मिक यात्रा कराएगा, संतान से संबंधित चिंता भी कराता है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी यहाँ बैठा है केतु के साथ, और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं। सबका निचोड़ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो आस्था और श्रद्धा है। भक्त्याम तुष्यति केवलम यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो जैसे ही आप भगवान की उपासना करेंगे, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।